गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कुछ केस स्टडी की बात करेंगे। पहला देखिए आप, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में कुछ जो आई हैं चीज़ें, वहीं से कुछ निकाल के लाया हूँ आपके लिए। तो 1 अगस्त 2022 का देखेंगे आप, दैनिक भास्कर दिल्ली संस्करण। तो उसमें एक ये आपको न्यूज़ मिलेगी जिसे हम केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं अपनी समझ, अपने आंसर में। क्या है देखें, डीएमआरसी। डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो अपनी कमियां सुधारने के लिए यात्रियों से लेगा फीडबैक। आज से शुरू होगा ग्राहक संतुष्टि सर्वे। मेट्रो का 8वां संस्करण ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन 28 अगस्त तक चलेगा। तो 1 अगस्त से 28 अगस्त तक चला ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। थोड़ा सा देखिए पहले ये क्या है और तब फिर कहाँ से इसको आप जोड़ेंगे वो बताऊंगा मैं। तो देखें, थोड़ा न्यूज़ देखें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्री सेवाओं को लेकर अपने यात्रियों से फीडबैक लेगी। इसके लिए मेट्रो की ओर से 1 अगस्त से 28 अगस्त तक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह मेट्रो का 8वां संस्करण है, मतलब 7 बार पहले भी मेट्रो ने ऐसा किया। देखिए, इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो हमारे काम के लिए है, मेट्रो सेवाओं और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में यात्रियों का फीडबैक जानना है। यात्रियों का फीडबैक जानने से क्या होगा? इसके लिए एक व्यापक प्रश्नावली के साथ अलग अलग विषयों पर भागीदार यात्रियों से विस्तृत फीडबैक लेने की तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, इस सर्वेक्षण में मेट्रो सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे। दिल्ली मेट्रो द्वारा इस सर्वेक्षण का आयोजन यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में उनके विचार जानने के लिए किया जा रहा है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर सर्वेक्षण के परिणाम मेट्रो की सुविधाओं और सेवाओं के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने तथा आवश्यक सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बात की गई है क्लाइंट ओरिएंटेशन या ग्राहक उन्मुखता की। मतलब कि जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुसार वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता और उनका संचालन। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं नवीन लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसमें जोर दिया गया है उपभोक्ता संतुष्टि और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के ऊपर। नवीन लोक प्रशासन का कॉन्सेप्ट आया था प्रथम मिन्नोब्रुक के बाद 1968 में, और नवीन लोक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आया था द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद 1988 में। देखिए, आप चर्चा कर सकते हैं कि नहीं। ग्राहक उन्मुखता, क्लाइंट ओरिएंटेशन, यही है कि लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जानें और उसके अकॉर्डिंग उन्हें वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना, जो कि नवीन लोक प्रबंधन की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, आप वहां इसकी चर्चा कर सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो ये यात्री फीडबैक हुआ, इसका पर्पस यही तो है। देखिए, क्लियर लिखा है, उसका उद्देश्य वही है कि अपनी सेवाओं, सुविधाओं के बारे में फीडबैक मिलेगा मेट्रो को यात्रियों से, उसके हिसाब से वो उनमें सुधार, संशोधन करेगा।
ताकि ज़्यादा बेहतर सेवाएं सुविधाएं प्रदान की जा सकें लोगों को। तो आप नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन, उसके अलावा देखिए आप कम्युनिकेशन में भी चर्चा कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन मैंने बताया कि हम केवल अपनी बात आपसे नहीं कहें बल्कि आपकी भी सुने। देखिए शैनन बीवर मॉडल में हमने देखा कि फीडबैक, तभी जाके वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो है देखिए टू वे कम्युनिकेशन, फीडबैक का इंपॉर्टेंस आप वहाँ चर्चा कर सकते हैं इसकी। आप जन भागीदारी में चर्चा कर सकते हैं। लिखा है देखिए कि मेट्रो सेवाओं में सुधारों के लिए लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। तो आप प्रशासन में जन भागीदारी में भी चर्चा कर सकते हैं इसकी। मैंने बताया कि एक एक टॉपिक कई कई जगह यूज हो सकता है। सीएसआर में तो नहीं, अभी आ रहे हैं सीएसआर के स्टडी पे, तो सीएसआर में तो नहीं है एग्जैक्टली। वैसे आप व्यापक दृष्टिकोण से देखिए आप, तो भाई सीएसआर में भी अब जनता का सेटिस्फेक्शन तो हर जगह है, तो उस लिहाज से भले आप डाल दें, लेकिन मैं तो एकदम कंक्रीट बता रहा हूं आपको कि जो चीजें एकदम खुली आंखों से दिखेंगी आपको। अब सीएसआर वगैरह से तो लिंक करने का तो हम कर ही सकते हैं लिंक, लेकिन एकदम जो सामने, जिसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। तो नवीन लोक प्रबंधन में सीधा सीधा दिख रहा है आपको गुणवत्तापूर्ण सेवा, जनता की संतुष्टि। तो मैं तो उतने कंक्रीट उदाहरण दे रहा हूं आपको कि कम से कम वहां तो आप ऐड कर ही सकते हैं उसे। भागीदारी, तो वहां तो आप ऐड कर ही सकते हैं उसे। अदरवाइज तो बहुत सारी जगह जुड़ेगा। लोक नीति का मूल्यांकन होता है, वहां भी जुड़ेगा। उसमें मूल्यांकन में फीडबैक की भूमिका होती बड़ी महत्व। तो हम कई जगहों पे चर्चा कर सकते हैं। उस देखिए एक केस स्टडी की, तो दिल्ली मेट्रो कमियां और यात्रियों का फीडबैक। अब पूरी न्यूज फिर आप पढ़ें और देखिए यहां लिखा भी है कि इस विषय पर दें यात्री अपना सुझाव। कौन कौन से विषय? सेवाओं की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा, सुरक्षा संरक्षा सुविधा, मेट्रो का बाहरी क्षेत्र। तो किन किन मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं? तो गुणवत्ता, इसी की तो हम बात कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण सेवा, ग्राहक संतुष्टि, भागीदारी। तो देखिए आप, तो ये केस स्टडी हो जाएगी। एनपीएम, एनपीए, भागीदारी, कई जगहों से, गुड गवर्नेंस इनफैक्ट, क्योंकि हमने कहा इसका मूल क्या है? जनता की संतुष्टि और भागीदारी। अब आप सोचिए दिमाग में कि किस किस कॉन्सेप्ट में हमने जन संतुष्टि की बात की है, किस किस कॉन्सेप्ट में हमने क्वालिटेटिव सर्विस की बात की। एथिक्स में हम टॉपिक पढ़ते हैं सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। एथिक्स में, यूपीएससी में, यूपी में आप देखें तो सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता एक टॉपिक ही है, वहां चर्चा होगी एथिक्स में उसकी। तो मूल जो है इसका वो मैं बता रहा हूं, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, प्रशासन में भागीदारी। अब सोच के देखें किन किन कॉन्सेप्ट्स में ये चीजें हैं, आप वहां सब जगह इसको जोड़ सकते हैं। लोगों का फीडबैक, फिर सोच के देखें कि फीडबैक कहाँ कहाँ होता है। तो एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए, टू वे कम्युनिकेशन है, लोक नीति का मूल्यांकन है। सोच के देखिए आपकी कहाँ कहाँ फीडबैक का रोल है, आप जोड़ सकते हैं इसको। तो ये केस स्टडी हो जाएगी।